हेलो फ्रेंड्स, मेरा नया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएसएससी सीजीएल 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, इसमें बीएसएससी मैथ का क्वेश्चन किस पैटर्न पर, किस लेवल पर जो है ना आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल को। देखिए, पहला सवाल जो है संख्या पद्धति पर। ये सवाल भी जो है ना आपका बीएसएससी और रेलवे रेलवे और आपका जो है एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर जो है ना 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 होगा, यानी कि सवाल आपका है यहाँ पर 4, 2, 3 और x4 बोल रहा है कि 11 से है ना पूर्णतः विभाजित कर देगा। ओके, देखिए 11 से विभाजित हो या आपका 2 से हो, 4 से हो, ये सब जितना भी विभाजित वाला नियम है ना, आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। और यहाँ पर हम लोग एआई स्मार्ट ट्रिक भी लेकर आए हैं। ठीक, तो देखिए जैसे कि हम बोले ना कि 4, 2, 3 और x, यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो देखिए यहाँ पर तो जैसे कि 11 का नियम बोलता है कि विषम स्थान का योग और सम स्थान का योग, यानी कि ये जो प्लेस जो है ना आपका 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर जो यानी कि विषम विषम अंक, यानी कि विषम स्थान पर जो आपका डिजिट है उसको जोड़ देना है, और जो सम स्थान पर आपका डिजिट है उसको जोड़कर आपको दोनों को माइनस कर देना है। अगर 0 आ गया या 11 का गुणज रहेगा तो आपका वही संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें से तो चलिए देखते हैं ना, यहाँ पर पहला सवाल है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 2, 3 x। देखिए यहाँ पर 5 नहीं होगा, यहाँ पर हम सवाल को लिख देते हैं कि 4, 2, 3 और x, यहाँ पर 4 होगा। और ये संख्या जो है ना बोल रहा है कि 11 से आपका जो है विभाजित हो जाता है। तो x की जगह पर कौन सा संख्या रखेंगे कि 11 से विभाजित हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको हम बता देते हैं कि ये सब सवाल जो है ना, ऐसा सवाल आपका रेलवे का पसंदीदा क्वेश्चन है, आपका एनटीपीसी रेलवे में और ग्रुप डी या एसएससी जो सेंट्रल लेवल पर होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें भी बहुत आपका सीजीएल में क्वेश्चन आता है या सीएचएसएल में भी पूछता है। ओके, और आपको हम एक चीज़ और बता देते हैं, देखिए सिलेक्शन चाहिए ना तो ये सब चीज़ जान लीजिए। ठीक है, ये सब इसका जो है ना बेस है, ये सब चीज़ जान लीजिए कौन कब कहाँ पूछता है। और बीपीएससी और बीएसएससी भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, बीएसएससी में भी आता है। तो देखिए इसका जो है ना तरीका देखिए बहुत अच्छा है, दिया हुआ है यहाँ पर। हम लोग जो है ना एआई स्मार्ट ट्रिक से बताए हुए हैं कि सवाल है कि 4, 2, 3 x और 4, यहाँ पर 5 नहीं होगा, यहाँ पर 4 होगा। 11 से कट जाए तो जितना भी 2 से आपका है ना, 2 से लेकर 11 तक विभाजिता का नियम है, सभी को आप अच्छे से रट लीजिए। देखिए अब 11 का नियम क्या कहता है ना कि जैसे कि ये इसका जो है अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो जो विषम प्लेस पर जो जो संख्या दिया हुआ है ना, जैसे 1 पर, 3 पर, 5 पर, इस सभी को जोड़ देना है। जैसे कि 4 हो गया, 3 हो गया, 4, 3, 7, और 5वां स्थान पर है आपका 4 है, तो 14 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ कितना हो गया, 4, 3, 7 हो गया, 7, 4, 11 हो जाएगा। तो इसी तरह से ना आपको जो सम स्थान पर है संख्या, जैसे कि 2 हो गया, x हो गया, तो 2x प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ना आपको घटा बढ़ा कर देखना है कि क्या आपका आता है। पर हम आपको सही बताएं तो इसका जो सबसे आसान तरीका है ना, आप ऑप्शन से लेकर चलिएगा ना तो जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि 4, 2, 3 और x है ना, और यहाँ पे 4 लिखें। देखिए खासकर ये 11 वाला पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक, कि जब 11 से बोलेगा ना कि विभाज्य हो तो यहाँ पर आसान होता है ऑप्शन से लेकर। देखिए 11 से जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, सीधे डिवाइड दीजिए कि 11 कितना हो गया, 11 चौके 44 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा, है ना। 33 हो जाएगा तो कितना बचेगा, इधर 4 से 12 हो गया तो 12 यानी कि 9 बच गया, तो 9 हो गया यहाँ पर। और इधर तो खत्म हो गया तो फिर यहाँ 3 बच जाएगा, तो फिर 11 88 कर दीजिए, तो 88 हो गया, तो यहाँ 5 बचेगा। और अब जो है देखिए, तो 11 का टेबल में आपको ये चीज़ देखिए, यहाँ पर आपको एआई स्मार्ट जो है ना ट्रिक लगाना है कि 11 का टेबल में देखिए 11 एकम 11 दूना 22 होता है, तिहाई 33, 44 होता है, फिर 55 होता है। तो जोड़ा आ रहा है, लास्ट में 5, 4, 3 आ रहा है ना, तो लास्ट में यानी कि कट जाएगा 11 से कटने के लिए। तो क्या यहाँ पर यहाँ 44 बनना चाहिए, तो x की जगह पर कौन सा संख्या रखेंगे जो घटकर 44 आएगा, और ये 44 बन जाएगा, यानी कि 4 आएगा घटकर और 44 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, अगर हम 9 लेते हैं ना तो 11 पचे 55, अगर हम करते हैं 55 तो 9 में से 5 गया 4, और ये 4 मिलकर 44 हो जाएगा। तो देखिए 11 चौके 44 पूरा कट जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन आपका ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा 9, इसका जो है ना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका 9 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि
4 2 3 और x की जगह पर हम 9 रखेंगे और यहाँ 4 होगा तो 11 से पूरा कट जाएगा। इस तरह से करना है ना। देखिए अब चलते हैं ना अगला सवाल। देखिए अगला सवाल जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए ये सवाल जो है ना, अगर जो लोग तैयारी करते होंगे ना तो वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत खूबी से। देखिए ये तो एसएससी का है ही पैटर्न, और रेलवे बता देते हैं आपको, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। रेलवे का ये बहुत मतलब अभी 2025 में ना बहुत बार ये क्वेश्चन 3-4 बार आया हुआ था एनटीपीसी में। ये जो इकाई अंक वाला होता है ना, ये वाला ये पूछता है, देखो कैसे बनाना है इसको, देखो हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे सवाल दिया हुआ है ना कि 2137 का पावर है ना 754। अब आदमी को लगेगा यार कितना डरावना जैसा, मतलब इतना का पावर इतना है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए बस कुछ नहीं करना है, एक इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 0 1 5 और 6 है ना, 0 1 और 5 6। अगर बेस बेस यानी कि देखिए इसका बेस क्या है, मतलब इकाई अंक क्या है, 2137 का 7 है। अगर 7 की जगह पर अगर आपको इस तरह से मान लीजिए लिख देता 2 1 3 6 लिखता, तो आंख बंद कर कर इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। अगर ये लिख देगा ना, अगर ये लिख देगा 2 1 3 5 लिख देगा, तो बोल देगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, चाहे इसका पावर जो भी हो, 754 हो चाहे 758 जो भी हो, तो इसका इकाई अंक 5 होगा। बस हमको देखना है कि 0 1 5 6 है कि नहीं, इसके आधार पर अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अगर समझ जाएंगे ना तो फिर आपका जो सवाल मतलब देखते ही बस टिक मार देंगे, ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ ये तो है, पर सवाल जब आता है कि 0 और 1 5 6 जब बेस में ना दिखे, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि 2 1 3 7, तो बेस यहाँ पर 0 1 5 6 नहीं है तो 7 है, तो क्या करेंगे। देखिए ये जो 754 है ना, इसको हम लोग भागा देते हैं 4 से देते हैं। समझते जाइएगा, अच्छे से नोट करते जाइएगा। देखिए नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 और 35 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 7 28 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 3 और ये 4 हो जाएगा है ना। तो 4 8 32 हो जाएगा, तो 32 यानी कि 34 में से 2 जाएगा, 34 में से 32 जाएगा तो 2 बचेगा। अब ये 2 बचा ना, जो शेषफल ध्यान में रखिएगा, जो शेषफल जो बच रहा है ना, वही इसका इकाई अंक जो 7 दिया हुआ है सवाल में, इसका 7 है, तो 7 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49। अब इसमें बोल रहा है कि इकाई अंक इसमें भी, तो इकाई अंक इसका 9 होगा। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर एआई स्मार्ट ट्रिक में बताए हैं, इस तरह से करना है कि इकाई अंक के लिए घात को 4 से भाग दे दे और शेषफल निकाले। तो 4 से भाग देंगे, शेषफल 2 आएगा, तो 7 का हम लोग क्या किया, स्क्वायर किए, तो 49, और 49 का इकाई अंक 9 है। पर एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, ये भी चीज़ आप सुन लीजिए है ना, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर देखिए यहाँ तो मतलब शेषफल आपका आया 2 आया, तो चलिए हम लोग 7 का स्क्वायर कर दिए तो 49 आया और 49 का 9 आंसर हो गया। पर जब मतलब कट जाए, शेषफल ना आए, जैसे कि मान लीजिए 20 और 4 से ही भागा देना है ना, तो 4 5 20, तो यहाँ तो पूरा कट जाएगा। चाहे 28 आ जाए, पावर का बात कर रहे हैं, जैसे कि पावर आपका मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहा है कि 2001 3 और 2, इसका पावर मान लीजिए 20 रहेगा, तो 4 से भागा देंगे ना, 4 से भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तब ऐसा स्थिति में क्या करना है ना, ये जो बेस है ना, बस जिससे भागा दे रहे हैं, यानी 4 से भागा दे रहे हैं, तो 2 का पावर 4 कर दीजिए, ठीक है। जहाँ जहाँ मतलब यहाँ मतलब कट जाता है, कट शेषफल नहीं बचेगा, कट जा रहा है, तो जो जिससे भागा दे रहे हैं 4 से भागा दे रहे हैं, जो इकाई अंक है उसका आप 4 मतलब पावर कर दीजिए 4, और जितना 4 बार गुना करने पे आएगा उसका इकाई अंक निकाल लीजिएगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ना, अब हम आपको बता रहे हैं लाभ हानि का सवाल है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा जो जितना भी देखिए इसमें जितना भी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे ना, जितना भी सारा क्वेश्चन है, सब चीज़ आया हुआ है आपका रेलवे एनटीपीसी में। ऐसा ही हवा में क्वेश्चन लेकर नहीं आए हैं। आप सोचोगे कि अगर आप अपने से बनाने के लिए सोचोगे ना, तो बहुत मतलब टाइम और सोचने पे ये लग जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये सब हम लोग जो ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं, और ऐसा सब रेलवे सब में ना आपका एग्जाम में पूछते आया है, रेलवे में और बीएसएससी में भी, है ना। अच्छा एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो सेंट्रल लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है आपका ना, जो स्टाफ सिलेक्शन एसएससी, एक मिनट देखिए, एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, इसका फॉलो करता है ना आपका बीएसएससी वाला करता है। काहे कि देखिए ये जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सेंट्रल है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, और ये है स्टेट लेवल का, यानी कि बिहार लेवल का है। और इसी का एक और होता है स्टेट लेवल का आपका जो होता है ना जेएसएससी, जेएसएससी मतलब झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना। और एक होता है एसएससी का, जहाँ तक मेरे को याद है कि ओएसएससी भी होता है, उड़ीसा होता है।
तो कहीं ना कहीं ये सब जो है ना एसएससी का जो पैटर्न जो है ना आपका, खासकर एसएससी का, इसका बीएसएससी, ठीक है, इसका जो है आपका जेएसएससी, और रेलवे भी कहीं ना कहीं फॉलो करता है। तो हम लोग सब क्वेश्चन देखने आएंगे, इसमें जो लेकर आए हैं ना, इसमें देखेंगे एआई ट्रिक से, और सभी एकदम अच्छे से जल्दी आप बना पाएंगे। देखिए ये जो लाभ हानि का सवाल है ना, कि किसी वस्तु को 720 में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। देखिए स्मार्ट ट्रिक जो यहाँ पे हम लोग लेकर आए हैं ना, एआई ट्रिक, कि मान लिया कि सीपी इजकल टू 100% है, ठीक है, तो 80% बराबर, यहाँ पर देखिए 80%, तो 80% क्या 20% की हानि होती है, तो 80% नहीं होगा, और इसका जो है 720 दिया हुआ है ना, तो वही बोल रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, तो यानी कि 120% बराबर क्या हो जाएगा, 720 इंटू 120 बट्टा में 80 हो जाएगा, काटा पीटी करोगे तो आएगा 1080। यानी कि देखो इसको एक और तरीका अच्छे से समझ लो, है ना। देखो क्या करना है, सीधा सा है ना, कि जब भी सवाल दे देना कि लाभ हानि में कि इतना रुपए में बेचने पर इतना प्रतिशत की हानि या लाभ होती है, जो भी दिया रहता है, लास्ट में बोल देगा ना कि 20% का लाभ या 20% का हानि कमाने के लिए कितना बेचा जाए। तो ये जो लास्ट में जो देगा ना कि 20% हानि या लाभ, उसी को हम लोग को देखते हुए इसको लिख देना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखना है 20% लाभ, तो 120 लिख दो, और जो रुपया दिया हुआ है इसको यहाँ पे लिख देना है 720, और ये जो घटा हुआ इसको नीचे लिख देना है 80। बस एक जीरो ये कट गया, और 8 9 72 हो गया, है ना, तो यहाँ 90 हो गया, तो 12 9 108, और एक जीरो लग जाएगा तो 1080। इस तरह से करना है, सवाल का धजिया उड़ाना है, ठीक है। और देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा होगा ना, तो अपने भाई को जो ना प्लीज़ सपोर्ट करिए, है ना, नया चैनल है, और अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं, और एआई ट्रिक के साथ सब लेकर आए हैं। ये सब क्वेश्चन आया भी हुआ है, जो लोग अगर तैयारी करते हैं, सीरियस तैयारी करते होंगे ना, तो जो हम बोल रहे हैं ना, तो उनको जरूर पता होगा कि ये सब क्वेश्चन आता है ऐसा। तो इसी तरह से ट्रिक से धजिया उड़ाना है। और देखते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए साधारण ब्याज जो है ना, अब देखिए यहाँ पर है ना 8 वर्ष में 2 गुनी, बोल देगा ना कि 8 वर्ष में 2 गुनी, 10 साल में आपका 3 गुनी, 4 गुनी, जो भी इस तरह से सवाल आए ना, इसका बहुत अच्छा एक स्मार्ट तरीका है। देखिए इस तरीका ये है ना कि n-1 यहाँ लिखा हुआ है ना कि n-1, और यहाँ पर जो है इंटू 100 लिख देना। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि n-1 इंटू में 100, ओके। और यहाँ सवाल में जो दिया हुआ है ना 8 वर्ष, ये नीचे रहेगा। कभी कभी यहाँ पर ना आपका दर रहेगा और टाइम पूछे देगा, तो दर जो रहेगा 2% 3% जो भी रहेगा, तो यहाँ पर ऑब्लिक हम दे रहे हैं, तो इसके जगह पर वो परसेंट रेट यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो बस इसी पे पुट कर देना। एन क्या है, एनवा जो है आपका गुनी जो हो जा रहा है, 2 गुनी 3 गुनी जो भी है, ये पद हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुनी तो 2-1 इंटू में 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 साल दिया हुआ है तो 8 हो जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1 नहीं बचेगा, तो ऊपर बचा 100, नीचे 8, तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 पचे 25, तो 25/2, तो 25 का आधा कितना होगा, 12.5% नहीं होगा। यही तो इसका आंसर होगा। सीधा सा इसको धजिया उड़ा देना है। तो अच्छा लग रहा है ना, तो एक लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और पूरा सपोर्ट करिए, है ना। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। एकदम धजिया सही उड़ाना है। देखिए अगला सवाल जो है ना, 5000 पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से CISI का, अच्छा देखिए 2 साल का है ना, 2 साल का और 3 साल का भी जो है ना, ये बहुत पूछता है, ठीक है। और ये जो है ना आपका रेलवे वाला तो है ना, ये तो आपका एकदम फंसा देता है। कभी कभी अभी आजकल क्या कर रहा है ना कि 3 साल का, 4 साल का भी पूछ दिया, काहे उसको छाटना है, भीड़ इतना जो है तो छाटना है स्टूडेंट को। पर इसका भी हम लोग के पास ना तरीका है, 2 साल का और 3 साल 4 साल का भी हम लोग तरीका बताए हैं। एआई से हम लोग जो है ना, एआई से अगला वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे, पर अभी इसमें सिर्फ जो है ना आपको हम ट्रिक बता दे रहे हैं 2 साल का, ठीक है। देखिए तो 2 साल का CISI दिया हुआ अंतर, तो 2 साल का देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं हम लोग ना कि डिफरेंस यानी कि प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि डिफरेंस इजकल टू यानी कि अंतर इजकल टू प्रिंसिपल इंटू में R/100 का होल स्क्वायर। तो क्या पूछ रहा है, देखिए अंतर पूछ रहा है ना, तो अंतर बराबर मूलधन है, यहाँ पर 5000 है ना, तो 5000 लिखेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, देखिए R/100 का स्क्वायर, यानी कि ऐसे हम लोग नहीं लिख देंगे कि 10 इंटू 10 2 बार, काहे कि दोनों का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे 4 को 0 नहीं हो जाएगा, काहे कि 100 का स्क्वायर है। तो देखिए ऊपर से इसको हटा देते हैं ना ब्रैकेट वाला को, देखिए ये 2 को 0 0 कट जाएगा, और ये 2 को 0 इधर से कट जाएगा, तो 50 नहीं हो गया। देखिए 50 ऑप्शन नंबर ए, तो 50 इसका आंसर हो गया, राइट। इस तरह से धजिया उड़ाना है, ठीक है। तो ये कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। ऐसे ही धजिया उड़ाना। देखिए अगला सवाल दिया है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर गृहिणी को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। देखिए इसका भी जो सवाल हम लोग एआई ट्रिक जो बताए हैं ना, एआई ट्रिक से देखिए कि R/, इसको आप लिखते जाइए, R/100 + R कर देना है, और इंटू
100, ये इसका जो है ना ट्रिक है। तो आर क्या है यहाँ पर परसेंट रेट, तो 20 और 100 में जोड़ देंगे 120 और यहाँ हो जाएगा 100। तो देखिए यहाँ 2 0 0 कट जाएगा और यहाँ पे काट दीजिए 4 तिहाई 12 और 4 से 25 है ना। तो 25 दूना 50 हो गया, तो 50 बट्टा में 3 हो गया। तो 50 बट्टा में 3 हो जाएगा, तो या तो आपको ऐसे दिया रहेगा यहाँ पे देखिए 50 बट्टा में 3 बट्टा में रहेगा तो वो आंसर होगा, या तो इसको आप निकालिएगा तो ऐसे भी हो जाएगा। देखिए 16 तिया 48 हो जाएगा, 2/ये 16 पूर्णांक 2/3 16 43 2 50/3, या तो इस फॉर्मेट में रहेगा या तो इस फॉर्मेट में रहेगा या तो फिर दशमलव में रहेगा कि 16.66% है ना। तो यहाँ पे सी इसका राइट करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से करना है। ओके, चलिए देखते हैं ना अगला सवाल देखते हैं। देखिए मज़ा आ रहा है ना। देखिए ऐसा ही हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, जीके का भी लेकर आएंगे और रीजनिंग का भी ऐसा ही सवाल लेकर आएंगे, और सिलेक्शन आपका एकदम होना ही है, बस तैयारी करते जाइए जैसे हम लोग बता रहे हैं। देखिए अगला जो सवाल है ना यहाँ पर कि ए जो है ना 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना करेंगे। तो इसका तो बहुत अच्छा मतलब ये सवाल पूछता है, ये मत सोचिए कि बहुत इजी दिया हुआ। तो बहुत लोग जानते हैं कि एक्स वाई है ना, एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई, या तो लोग लिखते हैं ए बी बट्टा में ए प्लस बी। पूछता है आता है, तो जो लोग नहीं जानते हैं देख लीजिए। बस क्या करना है 10 इंटू करना है 15 और बट्टा में यहाँ 10 15 25 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 5 से 15 5 5 25 और 5 दूना 10, यानी कि 2 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 6 डेज है ना। तो ये इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस तरह से करना है। चलिए अब देखते हैं ना अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला सवाल जो है ना अनुपात समानुपात से है। तो ए बी दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ, तो ए बी सी पूछ रहा है। तो देखिए 2 3 दिया हुआ है और 4 जो है ना 5 अनुपात दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको इससे पहले गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 4 को 3 से करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, फिर 5 को 3 से करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो ये इसका है 8 12, देखिए दिया भी हुआ 15, तो 8 12 ये ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं औसत का सवाल देखते हैं। देखिए 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो इसका जो है ना फॉर्मूला होता है कि प्रथम प्लस अंतिम है ना, यानी कि प्रथम पद जो है ना आपका देखिए इसका जो है, या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि n+1/2 इसका फॉर्मूला है। तो 50 + 1 करेंगे बाई 2 तो हो जाएगा कितना 51/2 बराबर हो जाएगा कितना 25.5, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं ट्रेन का, रेलगाड़ी से है, जो कि 180 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो इसका देखिए तरीका जो है, समय बोल रहा है ना, समय तो देखिए समय यानी कि चाल बराबर क्या होता है, अगर स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग तो अच्छे से याद होगा कि दूरी बट्टा चाल बराबर दूरी बट्टा में समय होता है। तो समय पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा तो दूरी बट्टा में चाल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो समय पूछ रहा है, तो पहले तो हमको जो है ना इसको बदलना होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको सेकंड में बदलना होगा मीटर पर सेकंड में, तो यानी कि 72 जो किलोमीटर है ना। अच्छा एक चीज़ आपको बताते हैं ना, देखिए जब 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में जब बदलना है ना, तो जो 5/18 है ना ये उलट पुलट होते रहता है ऊपर नीचे। जब कम में करना है यानी कि मीटर पर सेकंड में करना है तो ये 18 नीचे आ जाएगा। ओके, और जब मीटर पर सेकंड जब दिया रहेगा ना तो बोलेगा कि किलोमीटर में बदलें, तो ये जो है ना 18/5 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है 72 इंटू, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लोग किए हैं ना कि 72 इंटू 5/18, तो 18 चौका नहीं हो गया, 72 4 5 20 मीटर पर सेकंड आ गया, तो दूरी हो गया 180/20 हो गया, ये 0 0 कट जाएगा, 2 9 18 हो गया, यानी कि 9 सेकेंड इसका जो है ना करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे करना है। ओके, चलिए देखते हैं ना अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह से धज्जिया उड़ाना, इस सवाल देखिए, इस सवाल जो है ना आपका इस बार हम बता रहे हैं आपको ना, रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, ये सवाल आया था। और एनटीपीसी जो बिना अंडर ग्रेजुएट का जो हुआ था, ग्रेजुएट लेवल पे जो एग्ज़ाम हुआ था 2026 में, तो कुछ स्टूडेंट ने बोला था ये जो है ना त्रुटि वाला लाभ हानि जो बेईमान दुकानदार बोलाता है, सवाल आया था फंसा था, इसको जान लीजिए अच्छे से, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। देखिए एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर ना 900 ग्राम का वजन का उपयोग करता है, यानी कि 1000 ग्राम होता है 1 केजी में, है ना, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। अब इसके जगह पे क्या किया 900 ग्राम तोल के दिया, यानी कि 100 ग्राम का तो वो फायदा कमा लिया ना। तो वही बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना। तो 100 ग्राम फायदा, देखिए हम लोग बनाए क्या कि लाभ त्रुटि बराबर है कि त्रुटि बट्टा में वास्तविक वजन इंटू 100, है ना, त्रुटि बट्टा में वास्तविक वजन इंटू 100। तो त्रुटि कितना, यानी कि 100 ग्राम का वो किया ना, डंडी मारा था, यानी कि 100 ग्राम और बट्टा में 900 ग्राम वो किया, दिया तो 900 ग्राम ना, और इंटू यहाँ हो जाएगा 100, तो ये 00 कट जाएगा, तो यहाँ पर 100/9।
अब इसको भागा देते रहिए तो आपका आएगा 11.11%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर करिएगा, बता देंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे जो है ना एलसीएम और एचसीएफ जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लस यानी कि एलसीएम है और यहाँ पर मस यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है। यदि एक संख्या 128 तो दूसरी संख्या क्या होगा। अरे देखिए सिंपल सा है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है ना कि इसको याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर N1 इंटू N2। यानी कि हम कह रहे हैं ना कि जो आपका जो दिया है ना, ये दोनों देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, 1920 है और इंटू 16 एचसीएफ है बराबर एक संख्या दिया हुआ है 128 है, तो दूसरा संख्या निकालना है, इंटू निकालना है ना, इस तरह से करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1920 इंटू 16 बट्टा में 128 है ना, तो 4 चौक 16 हो गया और 4 तिहाई 12 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 अठे 32 हो गया। अब 8 से काटेंगे तो कितना होगा, देखो 8 दूना 16, 3 बचा तो 8 दूना 16 और 8 चौके 32 से जीरो आ जाएगा, यानी कि दो यहाँ पर देखिए ए में दिया हुआ है 240, 240 करेक्ट है। इस तरह से करना है। चुनाव संबंधी वाला देख लो कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला और 298 वोटों से हार गया, तो कुल वोटों की संख्या क्या होगा। तो हारने वाला जो है 40% है, जीतने वाला है 60%, तो दोनों का अंतर है ना, तो 60 और 40 का अंतर का कितना, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो 20% बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 298 दिया हुआ है ना, 20% मेरा 298 दिया हुआ है, तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 298 है ना, गुना 5 कर देना है, तो बराबर हो जाएगा 1490, ठीक है। ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से करना है। चलिए फिर देखते हैं अगला सवाल देखते हैं। देखिए कार्य क्षमता वाला यानी कि इफिशियंसी वाला की ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, यदि दोनों मिलकर 14 दिन में काम करते हैं तो ए अकेला कितना करेगा, है ना। ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। अब देखिए यहाँ पे जो जैसे हम लोग लिखे हैं ना ए आई ट्रिक में, देखिए कि ए और बी है ना क्षमता है ये, तो ए का जो है दोगुना है। अगर मान लो कि ये एक्स 1 है तो इससे दोगुना तो 2 हो जाएगा, तो कुल कार्य कितना होगा 3 है ना, कुल कार्य 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर 14 है ना, तो 14 तो ये 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ए जो है ना अकेला कितना करेगा, तो बस 42 जो है ना 42 बटा में 2 से भागा दे दीजिए तो 21 आ जाएगा, तो 21 इसका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर यार शेयर करो और अपने भाई को सपोर्ट करो। देखो ऐसे ही हम लोग जो है ना ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि जैसे कि यूट्यूब पर बहुत लोग जो है ना क्या करेंगे, एक सवाल करवाएंगे और फिर कमेंट पढ़ेंगे, फिर इधर उधर बात करेंगे, बस अरे टाइम सबके लिए कीमती है यार। बस आप लोग यहाँ देखो जो हम लोग बता रहे हैं उसको देखते जाओ और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो अगला सवाल जो है ना यहाँ पर देखो कि क्षेत्रमिति से है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 है, 3:2 दिया हुआ है ना, यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो है ना आपका अनुपात में है 3 और 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसे लिख देते हैं, लंबाई जो है ना आपका अनुपात में दिया हुआ है, चौड़ाई में 3:2 है, तो इसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है आयत का, ठीक है, आयत का। तो परिमाप क्या होता है, देखिए परिमाप होता है ना कि 2 इंटू क्या होगा लंबाई इंटू 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई है ना, यानी कि इसका परिमाप, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे ना, तो देखिए क्षेत्रफल पूछ रहा है तो परिमाप बराबर क्या होता है कि 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, यानी कि लंबाई प्लस में चौड़ाई L प्लस बी ये होता है। तो यहाँ पर जो है 3 और 2 दिया हुआ है, तो यानी कि इसको हम लोग मान लेंगे 3x प्लस 2x, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5x, तो 5 दूना 10x हो जाएगा, तो 10x बराबर दिया हुआ है परिमाप 50 है ना। तो x बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बार काटेंगे तो 5, तो यानी कि 5 आ जाएगा। हाँ अब 5 आ जाएगा, तो अब यही जो है अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि LB, तो 3x और 2x माने थे, x का मान आया 5, तो 5 से 15 करो यहाँ पर और इंटू में 5 दूना 10 करो, तो 15 10 बराबर 150 नहीं हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला सवाल देखिए, औसत से है नया व्यक्ति वाला। अच्छा ये वाला सवाल देखिए, ये भी सवाल आपका जो है ना आपका रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 में आपका पूछा था और ग्रेजुएट लेवल में भी आया था और एसएससी में भी ये सब सवाल पूछता है, सीजीएल में पूछता है, सीएचएसएल में भी पूछता है। ओके तो देखिए सवाल है ना कि 10 छात्रों का औसत वजन 25 किलो है
यदि अध्यापक का वजन शामिल किया जाए तो औसत 2 किलो बढ़ जाता है। बस आपको ये स्मार्ट ट्रिक याद रखना है कि नया वजन जब पूछेगा ना, यानी कि कोई आदमी आ रहा है तो उसको नया ना वजन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे अध्यापक का वजन क्या है, तो नया वजन हो गया। तो पुराना औसत प्लस कुल संख्या में गुना वृद्धि। तो पुराना औसत कितना है, तो यहाँ पे है 25 प्लस कुल संख्या कितना है, कुल संख्या देखिए 10 छात्र है ना, तो एक अध्यापक आया तो 11 हो गया, 10 एक 11, तो 11 और इंटू वृद्धि कितना हो रहा है 2, है ना 2 किलो, तो 2 यहाँ पे लिख देना है। तो 11 दूना 22 और 22 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा और 2 2 4 47 हो जाएगा, है ना। तो 47 kg हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। बस कुछ नहीं, देखिए जब भी ऐसा सवाल आए ना, जो ये लास्ट वाला जो शेषफल है ना, और बोलेगा कि लास्ट में उसी संख्या को ये 8 से भाग दे या 4 से भाग दे या 5 से भाग दे, जो भी दे, और लास्ट में जो शेषफल रहेगा बस उसको उसी से भाग दीजिए। यानी कि 8 को जो है ना 29 में भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 8 दिया 24, यानी कि 29 में से 24 गया तो 5 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इस तरह से करना है, धज्जिया उड़ाना है सवाल को। ये देखिए ये सवाल जो है ना बहुत मतलब एसएससी का जो है ना, ये मतलब ओल्ड पैटर्न है एसएससी का। हालांकि अब ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, पर स्टेट लेवल में जो एग्ज़ाम होता है ना तो उसमें फंसा देता है, पूछता है। खासकर यूपी पुलिस में तो ऐसा सवाल देखने को मिला है ना। तो देखिए क्या करना, कुछ नहीं, बस ये 12 है ना, देखिए 12 प्लस रूट ओवर में 12, फिर प्लस रूट ओवर में 12 प्लस ये डॉट 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 जो इन्फिनिटिव दिया हुआ है ना, इसी तरह से चलते जाएगा। जब भी ऐसा सवाल दिखे ना तो आपको क्या करना है, 12 का फैक्टर ले लेना है। ठीक, कैसे देखिए 4 तिहाई 12, है ना, इस तरह से तोड़ना, या 6 दूना 12, है ना, इस तरह से भी देखना है हम लोग को। पर एक चीज़ आपको बता देते हैं कि गैप आप दिमाग में उठ रहा होगा, 4 तिहाई 12 और 2 छक 12 भी होता है ना। पर दिमाग में यही रखना है कि 6 दूना 12 भी होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस और ये दोनों में डिफरेंस, इसमें एक का डिफरेंस हमको देखना है। फैक्टर वैसा ही लेना है कि हमको एक का डिफरेंस चाहिए ये दोनों में, यानी कि इसमें एक का डिफरेंस नहीं है, 4 का है, 6 2 4 और यहाँ भी 4, तो इसीलिए ये वाला हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 4 तिहाई लेंगे, या कहो 3 या 4 कहो, जो भी कहो, इसमें एक का है, बस समझ जाओ। तो इसमें क्या करना, जब प्लस प्लस चलेगा ना तो 4 जो 3 है ना, तो इसका इसमें जो है आपका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, जब रूट ओवर में प्लस प्लस चलेगा तो जो फैक्टर में जो सबसे बड़ा संख्या होगा, है ना, बड़ा संख्या जो होगा उसी को लेंगे। अगर माइनस में रहता है यहाँ पर, ठीक है, अगर 12 माइनस 12 रहता है ना, रूट ओवर से जाता है, प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव रहता है, तब छोटा संख्या लेंगे। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि देखिए साझेदारी वाला कि ए और बी क्रमशः 12,000 और 16,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में 2,800 रुपये के लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए ए का हिस्सा जो है ना, इसका क्या करना है, ए बी जो दिया हुआ है ना, ये तो पहले 3030 ऐसे ही मन से जब क्वेश्चन आए ना आपका मॉनिटर पर दिखे तो हटा दो। अब 12 16 है तो इसको आप सीधे काट दो, आपका कितना 4 तिहाई 12 हो गया और 4 चौके 16 हो गया। ये शॉर्टकट होता है ना, टाइम का बचत होता है। 3 4 हो गया ऐसे। तो बोल रहा है कि ए का लाभ कितना होगा, ए का लाभ यानी कि ए यानी कि 3 बट्टा में, और यहाँ पे हो गया कितना 3 बट्टा में, ये दोनों को जोड़ देंगे 7, और यहाँ पे 2800 है तो 7 चौक 28 हो गया, 400 यानी 4 3 12 यानी कि 1200 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। नाव और धारा की शांत जल में नाव की चाल जो है ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल जो दिया हुआ 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी। तो इसका देखिए बस क्या करना है आपको, दोनों में डिफरेंस लेना है, 10 - 2 = 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका ये हो जाएगा इस तरह से। हाँ ये सवाल देखिए, यदि यहाँ पे सवाल देखिए दिया हुआ है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि 3 का पावर x - y = 27, और दिया हुआ है 3 का पावर x + y = 243। तो x का मान क्या होगा। देखिए बेस आपको सेम करना होगा, 3 है तो यानी कि इसके जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 = 3 3 9 27, 3 का पावर 3, और यहाँ x - y ये 3 3 कट जाएगा। जब बेस बराबर के दायां बायां में जब बेस सेम हो तो ये कट जाता है, ठीक है, 3 3 दोनों साइड बराबर तो कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा x - y, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं देखिए कि x - y बराबर में 3, और इधर देखिए यहाँ भी इसी तरह हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 का पावर 5 हो जाएगा, यानी कि 3 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना x + y = 5। अब दोनों को जोड़ेंगे समीकरण को, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो y y कट जाएगा, प्लस माइनस है, तो यहाँ कितना जाएगा 2x
बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 4, यानी कि x बराबर 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 इसका करेक्ट है। इस तरह से करना है। अगला सवाल देखिए, डिस्काउंट कि 20% 10% के क्रमिक दो क्रमिक बटे किस एकल बटे के बराबर हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है x प्लस एक्स वाई बाय 100, है ना। पर जब सवाल पूछे ना कि दो संख्या दिया रहे आपका परसेंट में और एकल पूछे, तो आपको क्या लगाना है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बस कुछ नहीं करना है, अब इसके जगह पे पुट कर दीजिए। तो कितना है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि 20, यहाँ पे लिख देते हैं कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। तो x प्लस वाई यानी कि प्लस में 10 और माइनस 20 इंटू हो जाएगा 10, यहाँ 100, 10 दहा का 100, है ना, ये 0 0 कट गया, तो 20 10 हो गया 30, यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा 28%। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे ही बनाया जाता है ना। देखिए अगला सवाल है कि 12 रुपया प्रति किलो वाले चावल को 18 रुपया प्रति किलो वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 15 रुपया प्रति किलो हो जाए। ओके, इसका देखिए एलिगेशन से बनाएंगे कि देखिए 12 और 18 प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाना है कि 15 रुपया प्रति किलो हो जाए। तो बस तो 18 को माइनस कर दो 15 और 12 जो दिया हुआ है ना, यानी कि इस 12 यानी कि 15 में से यानी घटाना है 12 ही में से, पर ये माइनस में हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग 15 ले लेंगे 12। तो बराबर यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका 3, यानी कि दाएं बाएं यानी कि दोनों साइड आपका बराबर है ना, 3 और 3 है। तो 3 3 है, तो बस क्या करना है, इसको काट दीजिए। 3 3 है तो काट दीजिए, कितना हो जाएगा 1:1 नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, ये है कि कोई धन 5% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। यानी कि एसआई का सवाल है, अभी हम लोग बताए थे ना कि n-1 इंटू 100, है ना। अब यहाँ पे रेट दिया हुआ है तो परसेंट रेट लिखाएगा, तो n कितना 3 गुना, 3 - 1 करेंगे तो यहाँ इंटू 100 करेंगे, बट्टा में 5 करेंगे, तो बोल रहा है कि कितने समय में, है ना। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 में से गया तो 2 इंटू 100 हो जाएगा, बट्टा में 5, तो 5 दूना 10 यानी कि 20 दूना 40, यानी कि 40 वर्ष ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब लास्ट सवाल है ना, देखते हैं कि आप लोग कितना तैयारी करते हैं, कितना आप लोग जानते हैं, है ना। ये सवाल नल और टंकी वाला है, ओके। और इसको जो है हम आंसर जो है इसका ब्लर कर दिए हैं। तो आपको बताना है कि ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है सॉल्व करके, कि कमेंट में करके बताना है। आपके लिए होमवर्क रहा कि आप देखते हैं, हम देखना चाहते हैं कि आप कितना इंटेलिजेंट है और कितना समय में अगर आप बनाएंगे तो ये भी बताइएगा कितना टाइम लगा। कि नल जो है ना, ए टंकी को 6 घंटे भरता है, नल बी उसे 12 घंटे में खाली करता है, दोनों साथ खोले तो समय कितना लगेगा, कमेंट में करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पूरा सपोर्ट करिएगा अगर आप पूरा यहाँ तक वीडियो देख के आए हैं, और शेयर भी करिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक का नाम रहेगा जीके, और रीजनिंग भी देखेंगे। तब तक चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।